हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश और आज करने वाले हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 50 का बचा हुआ जो सेक्शन है, बचे हुए जो सम्स हैं वो करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 50 के। तो प्रैक्टिस सेट 50 पहले पार्ट 1 था, मतलब बेसिकली हमने कुछ सम पहले किए थे, इसके पहले वाले वीडियो में किए थे और कुछ बचे हुए सम्स हम करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि पार्ट 2 कहला रहा है, राइट। सो बढ़ते हैं हम लोग आगे। उम्मीद करता हूँ कि अलजेब्रिक जो फॉर्मूला, ये जो चैप्टर है, आप लोग को अभी तक जितना मैंने सिखाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, विल अंडरस्टैंड रिमेनिंग सम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 50। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर practice set. Okay, we have started already, but let us move on with this particular practice set. Now if you haven't downloaded this application with the name आपका tutor, please do download and साथ ही साथ आप थोड़ा सा वहाँ पे लाइक भी कर देना। और मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे अभी जितने वीडियोस हैं आपके 6 स्टैंडर्ड के, 7 स्टैंडर्ड के जो भी हैं अभी तक बनाए हैं मैंने फ्री आपके लिए, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। मतलब थोड़ा सॉर्टिंग चल रहा है, I'll just sort out and I'll just upload या। और अगर आप ये मतलब ये कुछ समय के बाद तो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा या आप अगर अभी देख रहे हैं तो मैं भी शायद अब तक आ गए होंगे उसमें काफ़ी सारे वीडियोस। तो मतलब बेसिकली आप लोग को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, ठीक है। आप अगर 7 स्टैंडर्ड के बच्चे हो स्टेट बोर्ड के, तो फिर ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको मुझसे कनेक्ट करने का। तो आप कनेक्ट हो जाओ एंड देन जो भी है कम्युनिकेट कर सकते हो आप डायरेक्टली मुझसे। आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 करने की हमारी बारी आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है इसमें से, मतलब ये एमसीक्यू है, इनमें से गिवन बिलो इज स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, मतलब 8 माइनस 1/x का स्क्वायर कौन है इन चारों में से, वो आपको बताना है। तो वही बात हो जाती है कि आप लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा है वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा, आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला सीखा है? वैसे तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सम के रिलेटेड। सो हमें पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है। ओके, जहाँ पे अगर आप कंपेयर करना चाहो कि a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है, तो ये वाला पार्ट आपका a का वैल्यू है, ठीक है ना। तो a का वैल्यू इज 8 एंड अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला 1/x, ये आपका b है। तो b इज इक्वल टू 1/x हो गया। ओके, अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब होता है आपका 8 माइनस 1/x द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू वट इज a 8, वट इज b 1/x। समझ रहे हो आप लोग, b का वैल्यू है 1/x, a का वैल्यू है 8। वैसे का वैसे डालते जा रहे हैं हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, प्लस बी स्क्वायर। तो b क्या है, b इज 1/x, so this is 1/x the whole square. Okay, now this is equal to 64 minus 8 2 is 16 and divide by x plus 1/x square, 1 square upon x का स्क्वायर, तो दिस इज 1/x स्क्वायर। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, तो 64 माइनस 16/x प्लस 1/x स्क्वायर आपका करेक्ट है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। ओके, सो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज वी अप्लाइड द फॉर्मूला। ओके गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ऑफ विच ऑफ द बाइनोमियल्स गिवन बिलो इज m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14m n p क्यू प्लस 49p स्क्वायर q स्क्वायर द एक्सपांशन। मतलब अब उल्टा है,
आप लोगों को एक्सपांशन दे चुके हैं उन्होंने, जो राइट साइड में आप लिखते हो ना फॉर्मूला लगा के, वो दे रखा है, लेकिन आपको अब क्या करना है, रिवर्स जाके आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले आपको दे रखा है उन्होंने m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14 mn pq एंड प्लस 49 p स्क्वायर q स्क्वायर, ये आपको दे रखा है इन्होंने। हिंट एक ना आपको ना बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, देखो कैसे m स्क्वायर n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ mn का होल स्क्वायर। लॉज ऑफ इंडाइसिस आपने देखा है, वहां पे a इंटू बी द होल रेज टू पावर m को हमने लिखा था a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m, यही आप हमने उल्टे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। तो अगर m स्क्वायर n स्क्वायर है तो mn का द होल स्क्वायर है, ये हो गया प्लस। अब ये है 14 14 को हम लोग लिख सकते हैं, चलो ठीक है, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे फिलहाल, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो फालतू को टेंशन बढ़ेगा। 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, p स्क्वायर q स्क्वायर वैसा ही लिखेंगे हम लोग। मतलब अल्टीमेटली मैं थर्ड टर्म को वापस से थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करने जा रहा हूँ। आप लिख सकते हो 7 स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर को 7pq द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता है। ओके, अब जो एक तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, फॉर्मूले में अगर आप ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑब्जर्व किया होगा तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बीच में माइनस, इसको बोलते हैं मिडल टर्म। तो बीच का जो माइनस 2ab, जो 2ab वो मिडल टर्म है, उसका साइन नेगेटिव है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, मतलब सर्टेनली यही फॉर्मूला यूज हुआ होगा। अब इस फॉर्मूले में अगर आप राइट साइड में एक्सपांशन देखोगे तो पहला टर्म है a स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर, तो यहाँ पे mn का स्क्वायर। जो आपका टर्म है यहाँ पे a का स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे a, तो mn का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में mn। ठीक है, यहाँ पे a का स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड में mn, बस। प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो दिस इज लाइक प्लस लिखेंगे हम लोग। फिर 2ab है यहाँ पे, तो ये 2ab के फॉर्म में है कि नहीं वो देखते हैं। तो दिस इज लाइक अच्छा, अभी देखो इसको हम लोग, ये तो छोड़ो, ठीक है, ये है b स्क्वायर, b का स्क्वायर, अच्छा b यहाँ पे इसका स्क्वायर, मतलब ये जो अंदर है वो b है, तभी जाके b का स्क्वायर, तो इट इज लाइक 7 इंटू पी इंटू क्यू। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि ये mn प्लस 7pq द होल स्क्वायर है। क्या क्या हो सकता है इसका, ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो आपको ऊपर वाला आ जाएगा। लेट इज वेरीफाई, लेट इज ट्राई टू वेरीफाई। अगर मेरे पास mn प्लस 7pq द होल स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग mn प्लस 7pq द होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 14mn pq प्लस 49p स्क्वायर q स्क्वायर। अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको वैसे का वैसे मिल गया है। तो जो बीच का टर्म है वो कैसे आया है, 2 को mn से मल्टीप्लाई करके और 7pq के साथ मल्टीप्लाई करके, तो अल्टीमेटली ये जो मैंने लिखा ये करेक्ट है। तो एक्चुअली ये जो एक्सपांशन है, तीनों टर्म का एक्सपांशन, ये है mn प्लस 7pq एक ब्रैकेट में, ओके, mn प्लस 7pq। तो विच बाइनोमियल गिव्स बिलो इज द एक्सपांशन, किस बाइनोमियल का स्क्वायर है ये, तो mn प्लस 7pq इस बाइनोमियल का स्क्वायर है ये। mn प्लस 7pq का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा। तो कौन है वो बाइनोमियल जिसका स्क्वायर हो रहा है, फोर्थ वाला बाइनोमियल, ये बाइनोमियल का स्क्वायर हो रहा है, तब जाके आपको आंसर मिल रहा है, एक्सपांशन मिल रहा है, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपांशन करना है। देखो कैलकुलेटर से भी आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आप लोगों को यूज करना है आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो मैं आपको ना तरीका बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छे सम से, लेकिन ध्यान से देखना कैसे करना है। 9097 को आई कैन राइट इन व्हाट सेंस? मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 997 एज 1000 माइनस 3 द होल स्क्वायर। अब जितना भी 1000, 100, 10,000, 10 आए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे 1000 माइनस 3। अच्छा, आप लोग बोलेगे कि सर 997 को मैं 990 प्लस 7 लिखूंगा द होल्स, 990 प्लस 7 द होल स्क्वायर लिखूंगा, तो क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन क्या होगा, इसका स्क्वायर करने जाओगे तो दिस विल बिकम बिट कॉम्प्लेक्स। तो आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना है। अब 1000 का स्क्वायर करना इट इज ईजी। जैसे 10 का स्क्वायर करना होता है तो हम लिखते हैं 10 इंटू 10 विच इज 100। वैसे ही आप 1000 का स्क्वायर कर सकते हो, 100 का स्क्वायर आसानी से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जितना 10,000, 1000, 100, 10 ये वाला नंबर लाओगे उतना अच्छा है। तो 997 है, 1000 में से 3 रुपये माइनस कर दे तो 997 रुपीज़ बचे। अब उसका स्क्वायर करना है। सिंस 997 का स्क्वायर है तो 1000 माइनस 3 भी 997 होगा और उसका स्क्वायर। अब वी नो दैट a minus b the whole square is a square minus 2ab plus b square। ओके, तो ये हो गया। नाउ a माइनस बी में अगर आप देखो तो a माइनस बी तो उसका ठीक है, लेकिन a क्या है 1000, b क्या है 3। आगे देखो तो सो therefore 1000 minus 3 the whole square will be what? This is equal to 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो a इज 1000, b इज 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 6000 प्लस 9। ओके, अगर आप देखो तो दिस इज 1 मिलियन, मतलब क्या 10 लाख। 10 लाख में से आप लोग को 6000 माइनस करना है। पहले तो आप इस माइनस कर दो। 10 लाख में से 6000 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो 9 लाख। 10 लाख में से पहले 6000 माइनस करो तो ये हो जाएगा 9,94,000। 9,94,000। दिस इज 9,94,000। ओके, 9,94,000, इसमें प्लस 9 करना है आपको। तो जब भी आप 9,94,000 में 9 ऐड करोगे तो हो जाएगा 9,94,009। दिस इज 9,94,009। तो दिस इज योर आंसर। मतलब अगर आप 997 का स्क्वायर करोगे तो आप लोग को 994,009 मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं solving using expansion formula। okay, hope you understand and hope you are understanding। आगे बढ़ते हैं। let us move on to the सब क्वेश्चन नंबर 2। let us see कैसे एक्सपांड करना अपने को। तो 102 the whole square is equal to what? तो this is 100 plus 2 the whole square। अच्छा, 102 को आप लिख सकते हो 105 माइनस 3 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप लिख सकते हो 110 माइनस 8, ऐसा भी लिख सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि आप 100 प्लस 2 लिखो, बिकॉज उसमें 100 तो आ गया। मैंने बोला था 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसे फिगर्स आए तो बहुत अच्छा। तो वी नो दैट हमें पता है क्या कि a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमारा a क्या बन रहा है? हमारा a बन रहा है 100 और आपका b बन रहा है 2। कंपेयर करो तो ये a होगा, ये b होगा। अब देयरफॉर 100 प्लस 2 द होल स्क्वायर क्या होगा?
ये होगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, अच्छा 100 का स्क्वायर होगा 10,000 प्लस 2 टू ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 4। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, पहले तो अच्छा ये ऐसा कर लो, पहले 10,000 लिख लो और प्लस 404 कर दो। अब क्या करोगे, अब आप 404 यहाँ पे ऐड कर दो, बात खत्म। इट इज 10404 एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर 102 द होल स्क्वायर। ओके, सो 102 को आपने लिखा 100 प्लस 2, जो सबसे सही तरीका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज फॉर 97 द होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यूज फॉर 97 the whole square. Let us see the third part. This is 97 the whole square. अच्छा, कैसे लिख सकते हैं हम लोग 97 को? कैसे लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 100 माइनस 3। 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3। ना, अब ऑब्जर्व करो, या पहले लिखेंगे, ऑब्जर्व करो, दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर योर a is actually, in our case your a is 100 and your b is 3. In our case your a is 100 and your b is 3. So therefore your 100 minus 3, which is 97 the whole square, will become what? Will become 100 का square minus 2 into 100 into 3 plus 3 का square। क्योंकि a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारा a था 100, हमारा b था 3 या b है 3, तो वही वैल्यूज हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेंशन्ड है, उसको देख करके। नाउ 100 का स्क्वायर होता है 10,000 माइनस 3 टू ज़ा 6, ये हो जाएगा 600 प्लस 3 3 ज़ा 9। 10,000 में से अगर आपने 600 रुपये माइनस किए तो ये हो जाएगा 9,400 रुपये, 9,400 प्लस 9। अल्टीमेटली दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम आपका 9409 एंड ये किसका वैल्यू हो गया? ये हो गया आपका 97 द होल स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो 9409। एंड इस तरह से आपको एक्सपांड करना है गाइस। ओके बच्चों, कोशिश करते हैं अब सब क्वेश्चन नंबर 4 करने की। लेट अस ट्राई। आप लोग पैरेलली करोगे मेरे साथ। ओके, पैरेलली करना आप लोग को। 105 1005 द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट? इट इज वेरी मच ऑब्वियस। अब आपको आ गया होगा, मोस्टली आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा। दिस इज 1000 प्लस 5 द होल स्क्वायर। वी नो दैट what we know? We know that a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, so therefore you are actually, what is the value of a? 1000. What is the value of b? 5. ऑब्जर्व करो, a का वैल्यू 1000 है और b का वैल्यू 5। so therefore your 1000 plus 5 the whole square will be what? This is actually a का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर प्लस 2 into ab, a is 1000, b is 5 एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला b is 5 का स्क्वायर। अगेन 1000 का स्क्वायर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 1000 into 1000, मतलब दिस इज 10 लाख, मतलब 1 million। 5 2s are 10, this will become 10 and then again 3 zeros, this will become 5,000 or 10,000 plus 25। तो a plus b the whole square का फॉर्मूला यूज हुआ। अच्छा, 10 लाख में अगर 1 लाख ऐड किया, सॉरी 1 लाख नहीं 10,000, 10 लाख में अगर आपने 10,000 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? दिस 1 0 1 0 1 2 3 1 0 1 4 बार 0।
एंड अगर इसमें 25 ऐड किया तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, दिस इज गोइंग टू बी 1010025, सो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 5 द होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 1005 का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के सम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला कि सपोज 93 का स्क्वायर करना है, खुद से ट्राई करो। 93 का स्क्वायर क्या होता है, आपको लिखना है 90 प्लस 3 द होल स्क्वायर। सपोज मैंने बोला 107 का स्क्वायर बताओ, तो क्या होगा 100 प्लस 7 द होल स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग 90 प्लस 3 को हम लोग बेटर तरीके से लिख सकते हैं 100 माइनस 7। आई वुड रिकमेंड कि आप 100 माइनस 7 लिखो, आई वुड रिकमेंड कि 100 प्लस 7 लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि 88 का स्क्वायर, तो आप चाहो तो लिख सकते हैं 100 माइनस 12 द होल स्क्वायर, ये बेटर होगा। फॉर्मूला लगाना a माइनस बी द होल स्क्वायर या a प्लस बी द होल स्क्वायर। जैसे मैंने बोला कि 99 का स्क्वायर निकालो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 100 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, समझ में? तो इस तरह से आप लोग को फॉर्मूला भी लगाना है, इस तरह से आपको लिखना है नंबर्स को स्क्वायर के ऐसे, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया आज जो मैंने कराने की कोशिश की है। आज तो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, उसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन ये भी कर लिया है, एंड देन उसके बाद हम लोग ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4। फिर मैंने कुछ आपसे एक्स्ट्रा सम्स भी डिस्कस किए हैं, मे भी शायद से एक एक्स्ट्रा सम और कर लेते हैं ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए। मे बी वो है 109 का स्क्वायर। सपोज एक बार एक 109 का करेंगे और एक करेंगे हम लोग 92 का। 109 को लिख सकते हैं मतलब हम लोग 100 प्लस 9 का स्क्वायर। फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 ऐसा 10,000 प्लस 9 टू द 18 तो 1800 प्लस 81। ओके, तो ऐड करो आप लोग 10,000 में 1800 ऐड करेंगे 11800 प्लस 81, दिस इज 11881। हो गया, खत्म, इजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने जो कराने की कोशिश की अभी। ओके, नाउ लेट अस ट्राई फॉर 100 नहीं लेट अस ट्राई फॉर 92। सपोज 92 का स्क्वायर निकालना है, तो 92 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 8 का स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 10,000 माइनस 1600 प्लस 64। सो 10,000 में अगर 1600 माइनस करेंगे तो कितना होता है 9,000 8,000 10,000, दिस इज 9,000 और 9,000 में वापस है आपको 600 माइनस करना, तो 8,400 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 8464 8464। ओके, तो इस तरह से अपने को सॉल्व करना है, इस तरह से करना है ऐसे टाइप के सम को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड टुडेज क्लास, टुडेज वीडियो में आपके वीडियो आज के वीडियो में आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप आई मेड द थिंग्स क्लियर इन द टुडेज क्लास फॉर टुडेज सेट ऑफ सम्स या इन द टुडेज सेट ऑफ सम्स। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद प्रैक्टिस सेट 51 करेंगे, देखते हैं पूरा कर पाते हैं कि लेट्स सी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ख्याल रखिए, थैंक यू। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लो फटाफट, हाँ, नोटिफिकेशन बल दबा के रखना, और हाँ लाइक ज़रूर करना, और जरा कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है बच्चों। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मुझे भी समझ में आए कि कौन कौन देखता है और कौन कौन सीखता है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।